हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चों। कोई डाउट किसी को? नहीं सर। ओके, तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में जो किया था उसके आगे से कंटिन्यू करते हैं। ये हमारा नया टॉपिक है, वो है नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है। ये नेचर ऑफ रूट क्या है कि जैसा कि हम लोगों ने, आपको याद होगा कि हम लोगों ने ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो के रूट्स निकाले थे। एक्स की ऐसी वैल्यूज जो कि इस एक्सप्रेशन को जीरो कर दे, इस एक्सप्रेशन को जीरो कर दे, उसको रूट कहा जाता था। और वो दो वैल्यूज क्या थे? माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू ए, ये, और एक दूसरी वैल्यू थी माइनस साइन के साथ, ये तो माइनस साइन के साथ और एक प्लस साइन के साथ। तो आप ये देख ही सकते हो। तो अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन जीरो होता था, मतलब रूट के अंदर जो वैल्यू है ये पॉजिटिव अगर हो, तो हम कहते हैं कि दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मिलते हैं। टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। तो दो डिस्टिंक्ट रियल रूट मिलने के लिए कंडीशन क्या होती है? बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। ये बात समझ में आई? जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको देखो दिखाता हूँ। आपको पता है कि एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस टू अगर ये है इक्वल टू जीरो, तो इसको अगर इसके अगर जीरोस निकालेंगे मिडिल टर्म में स्प्लिट करके, आई थिंक ये, सॉरी, ये प्लस टू होना चाहिए, हाँ। तो ये आ जाएगा आपका एक्स माइनस टू एक्स माइनस वन जीरो, तो एक्स की वैल्यू टू और वन आ जाएगी। तो यही जीरोस है, अल्फा और बीटा कह सकते हैं इसको। टू और वन इसके जीरोस हैं। इस इक्वेशन के टू और वन क्या है बेटा? जीरोस है। इस इक्वेशन के टू और वन जीरोस है। तो यहाँ पर दो डिस्टिंक्ट जीरोस आए ना, यहाँ पर कह सकते हैं रूट्स हैं, मतलब जीरोस बोल रहा हूँ मैं, रूट्स कहेंगे इसको। टू और वन क्या है? रूट्स हैं। तो ये टू एक रूट है और एक दूसरा रूट है, और ये दोनों डिफरेंट है। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट, ये डिस्टिंक्ट जो वर्ड है इसका मतलब होता है डिफरेंट। तो डिस्टिंक्ट रूट्स हैं इसके। तो इसके लिए कंडीशन क्या होगा कि इसका बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी निकालो। देखो तो इसमें ए कितना है? वन। बी कितना है? माइनस थ्री। सी कितना है? टू। तो इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनांट। बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी को क्या बोलते हैं बेटा? डिस्क्रिमिनांट। तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी निकालो तो कितना आएगा? माइनस थ्री का स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए इंटू सी। कितना आया देखो? नाइन माइनस एट वन। वन क्या होता है? पॉजिटिव वैल्यू है। वन ग्रेटर देन जीरो होता है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए आप लोगों को। तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की जो वैल्यू है वो वन आ रही है, और वो ग्रेटर देन जीरो है, इसीलिए इसके जो रूट्स होंगे वो डिस्टिंक्ट होंगे, डिफरेंट रूट्स होंगे। ये बात आई समझ में सबको? यस सर। यस सर। किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन? अक्षत, अनुराग, हिमानी, हिमांशु, ज्योति, साहिल, बेटा बताओ, किसी को कोई कंफ्यूजन? नो सर। कोई डाउट हो तो पूछते रहना, ठीक है? नो सर। ओके। अच्छा, अब याद करो कि जब रूट क्या थे बेटा, अभी याद करो, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने लिखा था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो के जो रूट्स थे वो ये थे, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी ए स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू ए, और माइनस साइन के साथ। तो अगर दूसरा कंडीशन ये है, नेचर ऑफ रूट जानना चाहते हैं, मतलब रूट कैसा होगा, तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अगर इक्वल टू जीरो हो जाएगा, जब रूट के अंदर ये वैल्यू जीरो हो जाएगा, तो सोचो कि एक ही वैल्यू मिलेगी फिर, माइनस बी बाई टू ए। माइनस बी बाई टू ए एक ही वैल्यू मिलेगी। तो एक्स जो है वो मतलब रूट जो होंगे वो सेम ही होंगे, रिपीटेड रूट्स होंगे, माइनस बी बाई टू ए माइनस बी बाई टू ए। देख सकते हो आप, अल्फा भी यही और बीटा भी यही, अल्फा बीटा रूट्स होते हैं ना जनरली। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जब डिस्क्रिमिनांट, इसको बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी को क्या बोला जाता है? इस क्वांटिटी को कहते हैं डिस्क्रिमिनांट, इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनांट। डिस्क्रिमिनांट, डिस्क्रिमिनांट। और इसको डिनोट करते हैं डी लेटर से, डी से डिनोट करते हैं इसी को, इसको डी से डिनोट किया जाता है। तो डी अगर इक्वल टू जीरो हो जाए, मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो हो जाए, देन रूट्स आर रियल। रूट जो होंगे, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रियल एंड इक्वल, ये इंपॉर्टेंट है। रूट्स आर रियल एंड इक्वल। बात आई समझ में सबको? इक्वल रूट के लिए कंडीशन ये है कि डिस्क्रिमिनांट जो होना चाहिए वो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखो, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो है, इसका डिस्क्रिमिनांट निकालो। तो इसमें देखो तो ए क्या है? वन है। बी कितना है? माइनस फोर है। सी कितना है? फोर है। तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी निकालेंगे बेटा तो क्या आएगा?
बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे तो -4 का स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी, तो देखो क्या आएगा, ये आएगा 0। और इसके रूट्स निकालने की बारी आती है, तो रूट जब निकालेंगे तो आपको दिख रहा होगा साफ साफ कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर है ये, ठीक है। तो x माइनस 2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। आया ना, एक ही रूट हुआ ना, ठीक है, एक ही रूट हुआ, या कह सकते हैं कि रिपीटेड रूट्स हैं, रूट्स इक्वल हैं, ऐसे भी कह सकते हैं कि x माइनस 2 इक्वल टू 0 है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x माइनस 2 इक्वल टू 0 है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, x की वैल्यू हो जाएगी 2 यहाँ से हम कह सकते हैं 2 है, सेम ही वैल्यू आएगी, रूट जो होंगे वो इक्वल हो जाएंगे। और ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट इक्वल था। तो डिस्क्रिमिनेंट जब इक्वल टू 0 होता है, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल नहीं था, डिस्क्रिमिनेंट 0 था, आई एम सॉरी, डिस्क्रिमिनेंट जब 0 के इक्वल होगा तो उस केस में रूट्स इक्वल हो जाते हैं। तो ये बात सबको समझ में आई बच्चों? यस सर। यस सर। हाँ, और जब Yes, sir. वेरी गुड, और जब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होता है तो उस केस में नो रियल रूट्स होता है, कहते हैं हम उस केस में सिंपली बोल देंगे कि नो रियल रूट्स, ठीक है। तो जब भी रूट्स रियल नहीं होंगे तो उस केस में डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होगा। जैसे देखो ये फाइनल स्टेटमेंट, फाइनल जो कंक्लूजन ये लिखा हुआ है आपका, ये देखो, बी स्क्वायर माइनस 4ac को डिस्क्रिमिनेंट क्या कहा जाता है, और साथ ही साथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के इक्वेशन के रूट्स अगर रियल होंगे, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे तो उसके लिए ये होता है, इक्वल रियल रूट के लिए ये होता है, ठीक है, और रियल रूट नहीं होगा उसके लिए ये होता है, पी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होगा। जैसे एग्जांपल के लिए देखो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं इसमें। तो अब इसमें देखो ए कितना है 2, ए कितना है 2, मैंने 2 कर दिया, 2x स्क्वायर कर दिया बेटा, बी कितना है 1, सी कितना है 1। तो अब इसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालो तो कितना होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह पे 2 लिखेंगे, सी की जगह पे 1 लिखेंगे, तो कितना आ जाएगा -7, ठीक है, जो कि लेस देन 0 है। -7 एक लेस देन 0 वाली वैल्यू है, मतलब नेगेटिव वैल्यू है। अब इसके रूट्स अगर आप निकालने जाओगे ना तो ये देखो क्या निकल के आएगा, -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 इसे तो निकाल ही रखा है, अपॉन में 2 है। तो ये रूट के अंदर माइनस जब भी वैल्यू होती है, यही तो हमने निकाला है -7, तो डिस्क्रिमिनेंट जब रूट के अंदर मतलब माइनस वैल्यू होगी तो रियल रूट नहीं होते हैं, हम इसको क्या बोलेंगे, ये रियल रूट नहीं है, नॉट रियल, ये रियल वैल्यू नहीं है। तो जब भी बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होगा तो उस केस में रियल रूट नहीं होंगे। आई बात समझ में सबको? यस सर। बहुत अच्छा। तो ये यही इसमें इसमें अब हो गया, ये लास्ट टॉपिक था बेटा, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक यही था, तो बस हो गया, कंप्लीट हो गया इस तरीके से देखा जाए तो। एक्सरसाइज करते हैं। इसमें कहा जा रहा है नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करो, तो इसका नेचर फाइंड करना है। तो नेचर का मतलब डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करके बताएंगे नेचर कैसा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बताओ तो क्या होगा पहले वाले का, बी स्क्वायर माइनस 4ac, डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, -3 का स्क्वायर, बी की जगह पे क्या है -3 है, -4 इंटू ए इंटू सी, तो कितना आ जाएगा बेटा ये -31। तो -31 तो लेस देन 0 होता है, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या हो गया, लेस देन 0। सिंस डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0 देयरफॉर नो रियल रूट्स, या रूट्स आर नॉट रियल, ऐसे भी कह सकते हैं, नो रियल रूट्स बोल सकते हो, या रूट्स आर नॉट रियल ऐसे भी लिख सकते हो आप। सेकंड का क्या होगा बेटा, सेकंड के देखो डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है बेटा, बी स्क्वायर मतलब -4, यस वेरी गुड, -4ac। तो आप देखो ध्यान से करके, -4 √3 का स्क्वायर करोगे ना तो 48 हो जाएगा, 4 4 जा 16 और √3 3 होता है, 16 3 जा 48 माइनस 48 0, डिस्क्रिमिनेंट 0 आ गया है ना, डिस्क्रिमिनेंट 0 है, देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स रियल भी होंगे एंड इक्वल भी होंगे। और तीसरा पार्ट जो है ध्यान से देखो, 12 आएगा डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट 12 आ रहा है जो कि ग्रेटर देन 0 है, देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट, हाँ, डिस्टिंक्ट वर्ड का मतलब होता है डिफरेंट, डिफरेंट होगा मतलब अलग अलग होंगे वैल्यूज, एक्स की जो वैल्यूज आएंगी इस इक्वेशन में, या कहें कि रूट्स आएंगे वो डिफरेंट होंगे। इस केस में जो एक्स की वैल्यू आएगी या जो रूट आएंगे वो सेम ही होंगे,
और फर्स्ट वाले में तो रियल रूट आएगा ही नहीं। तो ये बहुत ही आसान सा एक क्वेश्चन था, तो ये हम लोगों ने देख लिया। इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आई थिंक। नो सर। ओके बेटा, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हो। ये ये क्वेश्चन करो। सर √24 आ रहा है पहले का। या प्लस माइनस √24। यस सर। इक्वल रूट कह रहा है। कह रहा है कि के की वैल्यू क्या होगी ताकि इन इक्वेशंस के ना रूट्स इक्वल हों। तो पहले तो हम लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के लिए, पहले पार्ट के लिए। इक्वल रूट के लिए फॉर इक्वल रूट्स डिस्क्रिमिनांट जो होता है वो इक्वल टू 0 होता है। और डिस्क्रिमिनांट क्या होता है बेटा? b² माइनस 4ac। तो आप इसमें देखो, पहचानो कि b कौन है। b कौन है बेटा? x का कोएफिशिएंट b होता है, तो k² हो गया। a कितना है? 2 है। c कितना है? 3 है। यही इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो k² माइनस 24 इज इक्वल टू 0। तो k² की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 24। तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी? प्लस माइनस √24। तो k की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस √24 को लिख सकते हैं 2√3। नहीं नहीं, सॉरी, 2√6। 2√6 लिख सकते हैं। तो ये आ गया, k की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस। यहाँ पर एक बात समझने वाली बात है कि k² जब 24 है ना, उसके अगले स्टेप में जब आप स्क्वायर रूट लेते हो तो प्लस माइनस का साइन आता है। इस बात को नहीं भूलना है। तो प्लस और माइनस दोनों का साइन आएगा बेटा, ठीक है। क्योंकि आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर, ऐसे समझो ना कि k² 24 है। आपसे पूछा जा रहा है कौन सा ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पे 24 होगा। तो वो नंबर √24 भी हो सकता है और माइनस √24 भी हो सकता है। दोनों का स्क्वायर करेंगे तो 24 ही आएगा, है कि नहीं। अगर k² मान लो 4 होता तो k की वैल्यू क्या लेते? k की वैल्यू तब हम 2 लेते या -2 लेते, बिकॉज 2 का स्क्वायर भी 4 होता है और -2 का स्क्वायर भी 4 होता है। इसीलिए ऐसा वैल्यू, दोनों वैल्यूज लेते हैं, प्लस और माइनस साइन के साथ लेना होता है। इस बात को नहीं भूलना है। सर सेकंड में के की वैल्यू 6 और 0 आ रही है। ओके, वेरी गुड। सेकंड पार्ट भी देखते हैं। सेकंड पार्ट में भी b² माइनस 4ac को 0 ही करना है। सॉरी, सर अगर 0 ले लेंगे तो फिर वो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी नहीं ना। देखते हैं अभी। हाँ देखो, पहले तो मल्टीप्लाई करो इसको, kx² माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये आ गया। अब यहाँ पर ना पहली बात तो k इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि ना k की वैल्यू 0 हो जाएगी। याद करो जो इक्वेशन हम लिखते थे ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो उसमें लिखना ये जरूरी होता था a इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब x² का कोएफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। सो x² का कोएफिशिएंट यहाँ पर k है, तो k 0 नहीं होना चाहिए। समझ में आई बात बेटा? तो k तो पहले ही कहते हो कि 0 नहीं होगा। अब बात करते हैं इक्वल रूट्स के लिए। तो फॉर इक्वल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है बेटा? 0 के इक्वल होता है, मतलब b² माइनस 4ac। b² ये रहा माइनस 4ac इक्वल टू 0 के इक्वल हो जाएगा। 4k² माइनस 24k इज इक्वल टू 0। तो k यहाँ से 4k कॉमन ले लेंगे तो k माइनस 6 0 हो जाएगा, ठीक है। तो k की वैल्यू यहाँ से 0 हो जाएगी या 6 हो जाएगी। 4k को जब 0 करेंगे तो 0 आ जाएगा k की वैल्यू, और k माइनस 6 को 0 करेंगे तो k की वैल्यू 6 आ जाएगी। सो दो वैल्यूज यहाँ पे आ रहे हैं, बट k इज नॉट इक्वल टू 0, है ना। k इज नॉट इक्वल टू 0 ये ऊपर दिया हुआ है, क्योंकि इक्वेशन ही नहीं बन पाएगा। देयरफॉर k इज इक्वल टू 6, यही आंसर है। एक ही आंसर होगा, दोनों आंसर नहीं हो सकता है। k की वैल्यू केवल 6 आएगी। आई बात समझ में सबको? यस सर। वेरी गुड। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं बच्चों। एक मिनट, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं अभी।
एक मिनट रुक जाओ बच्चों। ये रहा आपके पास दूसरा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को ट्राई करो सभी बच्चे। Is it possible to design a rectangular mango grove whose length is twice its breadth and area यस is सर। 800? ओके, देखते हैं करके। ठीक है, मान लो कि लेंथ ये x है और ब्रेड जो है वो 2x है। वैसे इसमें लिखा हुआ है लेंथ इज ट्वाइस एज इट्स ब्रेड्थ, तो उसको तो ऐसा कोई है नहीं। हम चलो इसी को जब इसी को लेंथ मान लेते हैं 2x को, और इसको ब्रेड्थ मान लेते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एरिया कह रहा है 2x, तो एरिया होगा क्या? ऐसे एरिया होगा क्या? लेट लेंथ एंड ब्रेड्थ आर, सॉरी, ब्रेड्थ आर 2x एंड x रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ये हमने अज्यूम कर लिया बच्चों। और उसके बाद एरिया आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में 800 सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 800 है। लेकिन एरिया हम निकालेंगे तो कैसे निकलेगा रेक्टेंगल का एरिया? बताइए आपको। 2x इंटू एक्स, 2x इंटू एक्स कितना होता है बेटा? 800। ये इसको कैंसिल कर देंगे तो 400 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 400। एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? प्लस माइनस 20। स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड में तो, बट एक्स कैन नॉट बी निगेटिव। यार एक्स कैन नॉट बी, लेंथ है ना, तो लेंथ तो निगेटिव लेंगे नहीं। एक्स कैन नॉट बी निगेटिव, देयरफॉर निगेटिव है, ये शॉर्टकट में लिख दिया मैंने निगेटिव। देयरफॉर लेंथ इज इक्वल टू 22 जा 40 मीटर एंड ब्रेड्थ जो होगा 20 मीटर। आई बात समझ में सबको? यस सर। सो आंसर इज यस। हाँ, निकाला जा सकता है बिल्कुल। एक डिजाइन पॉसिबल है, डिजाइन बनाना पॉसिबल है जिसमें लेंथ जो है वो डबल होगा ब्रेड्थ का और एरिया 800 होगा। बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है। और लेंथ और ब्रेड्थ होंगे 40 20। ऑब्वियसली देख सकते हो डबल है, लेंथ डबल है ब्रेड्थ का, 20 है तो 40 है, और एरिया निकालेंगे तो 40 इंटू 20 800 आएगा। आई होप ये क्लियर है सबको। यस सर। हाँ, अब हम लोग देखते हैं एक बार लास्ट ईयर ना सीबीएसई में आए हुए क्वेश्चंस देखते हैं। लास्ट ईयर नहीं, मतलब 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। आप देख सकते हो सीबीएसई में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन, एनसीईआरटी के बेस्ड, एनसीईआरटी के ऊपर बेस्ड। एनसीईआरटी करना है हमें, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आप लोग कर लो। ठीक है, और उससे भी ऊपर करना चाहते हो फिटजी का कैल्विन का मॉड्यूल कर लो। ठीक है, तो उस तरीके से आपके पास सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। x इज इक्वल टू 3 कहा गया है इसमें कि रूट है, तो कह रहा है k की वैल्यू निकालो। ये सीबीएसई 2018 में आया हुआ है, 2 मार्कर्स। 1/2 सर। हाँ, 2 मार्क का आया Yes, sir. हुआ। 1/2. अब यहाँ पर देखो सॉल्व कैसे करेंगे, इस तरीके से x इज इक्वल टू 3 इज अ सॉल्यूशन इज वन रूट, ऐसे लिखेंगे। देयरफॉर 3 स्क्वायर माइनस 2k इंटू 3 माइनस 6 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। मतलब 9 माइनस 6k माइनस 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और फिर माइनस 6k इज इक्वल टू माइनस 3 हो जाएगा, और k की वैल्यू हो जाएगी माइनस 3 बाई माइनस 6, और k की वैल्यू हो जाएगी 1/2। तो यही आपका आंसर आ गया। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा, 2 नंबर आपके मिल जाएंगे। 2 नंबर आपको मिल जाएगा। समझ में आया बेटा? कितना आसान है, देख सकते हो आप। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, क्योंकि सीबीएसई में इससे ना 3 क्वेश्चंस आते हैं। सीबीएसई में इससे कितने क्वेश्चंस आते हैं? 3 क्वेश्चंस आते हैं। एक 4 मार्क में आएगा, एक 3 मार्क में आएगा, और एक 2 मार्क में आएगा। हो सकता है 1 मार्क में भी आ जाए, मतलब एमसीक्यू आजकल आने लगा है तो एमसीक्यू में भी आ जाए। तो 4 क्वेश्चन आ सकते हैं इससे। तो ये चैप्टर बहुत ही आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट भी है और आसान भी है। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? एक और क्वेश्चन देख लेते हैं सीबीएसई में आया हुआ। ये देखो,
ये भी सीबीएसई 2018 का ही क्वेश्चन है, ये 4 मार्कर में है, 4 मार्क्स वाले में आया हुआ क्वेश्चन। ये अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का क्वेश्चन है, आपके पास 1 मिनट है, सॉल्व करके बताओ। 2 मिनट का टाइम है। सर हो गया। ओके, वेरी गुड। देख लेते हैं एक बार जिन बच्चों को। सर आ गया आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड। देखो, जिन बच्चों को प्रॉब्लम है वो बच्चे ध्यान से देख लो। इसमें कहा जा रहा है स्ट्रीम की स्पीड फाइंड करने के लिए, तो आप याद करो एक बार कि लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में किया होगा। अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम क्या होता है, पानी के साथ जब बोट जाता है ना, पानी के सपोर्ट में, मतलब पानी, वाटर का फ्लो इधर की तरफ है और आप भी इधर की तरफ ही बोट को ले जा रहे हो, तो ये डाउन स्ट्रीम होता है। और पानी के अगेंस्ट जाना, पानी इधर की तरफ फ्लो हो रहा है राइट साइड में और आप लेफ्ट साइड में जा रहे हो, तो उसको अप स्ट्रीम कहते हैं। और इसमें स्पीड जो है वो इफेक्टिव स्पीड माइनस में आ जाता है, मतलब माइनस मतलब एक्स माइनस वाई हो जाता है। तो आप देखो इसमें स्पीड ये दिया हुआ है, मोटर बोट की स्पीड दी हुई है, स्पीड ऑफ मोटर बोट इज इक्वल टू 18 किलोमीटर पर आवर। लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम, लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम, पानी की स्पीड, जो नदी में पानी की जो पानी का फ्लो है वो x किलोमीटर पर आवर है, ऐसा एज्यूम कर लेते हैं। तो स्पीड इन डाउन स्ट्रीम कितना हो जाएगा, स्पीड इन डाउन स्ट्रीम क्या होगा बेटा, x प्लस 18 किलोमीटर पर आवर, या 18 प्लस x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 18 प्लस x लिखना चाहिए था मुझे। 18 प्लस x किलोमीटर पर आवर। और स्पीड इन अप स्ट्रीम क्या हो जाएगा, 18 माइनस x किलोमीटर पर आवर, यही होता है। अब इसके बाद देखो क्वेश्चन के हिसाब से देखो, पहले तो ये सोचो कि 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम में जा रहा है। 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम में जाएगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा, नेचुरली ज़्यादा टाइम लगेगा ना अप स्ट्रीम जाने में, क्योंकि पानी के अगेंस्ट जा रहा है वो। और डाउन स्ट्रीम में कम टाइम लगेगा, 18 प्लस एक्स है तो कम टाइम लगेगा। लेकिन डिफरेंस जो है टाइम का वो 1 आवर है, दे रखा है क्वेश्चन में, देखो 1 आवर है ना। तो दोनों का डिफरेंस ये है अप स्ट्रीम जाने का टाइम और ये है डाउन स्ट्रीम जाने का टाइम, ट्रैवल करने का टाइम। और ऑब्वियसली अप स्ट्रीम में ज़्यादा टाइम लगेगा, तो ज़्यादा कितना ज़्यादा लगेगा, 1 आवर ज़्यादा लगेगा, तो डिफरेंस कर देंगे तो 1 के इक्वल आ जाएगा। आई होप ये समझ में आया होगा। यस अब सर। इसकी अब इसके बाद ना 24 को कॉमन ले लो और एलसीएम लोगे ना, तो 18 माइनस एक्स और 18 प्लस एक्स आ जाएगा। और ऊपर 18 माइनस एक्स कॉमन ले चुके हैं ना, क्या कहते हैं, 24 तो कॉमन ले चुके हैं, तो ये 18 प्लस एक्स हो जाएगा। माइनस करके, माइनस करेंगे 18 माइनस एक्स को माइनस करेंगे तो
सॉरी 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा, ये x 2x है, 2x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 हो जाएगा, 48x इज इक्वल टू 18 क्या होता है 324 माइनस एक्स स्क्वायर। क्यों भाई, a प्लस बी और a माइनस बी लग रहा है यहाँ पर, देखो ध्यान से। फिर एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस 324 की वैल्यू 0 इक्वल हो जाएगी। अब इसको तुम चाहो तो क्रॉस क्या कहते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट करके कर सकते हो मिडिल टर्म स्प्लिट करके कर सकते हो। कितना आएगा भाई, 18 होता है ये, तो 9 जा, आई थिंक 6 3 जा और 2 9 जा, नहीं 2 इंटू 3, अब करो तो 54 और 6 इक्वल टू 0। फिर x कॉमन लेंगे तो x प्लस 54 आएगा और माइनस 6 कॉमन लेंगे तो x प्लस 54 आएगा। ठीक है, तो x प्लस 54 और दूसरा फैक्टर होगा x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 54 या फिर नहीं तो 6। ऑब्वियसली ये नहीं लेंगे क्योंकि स्पीड कैन नॉट बी निगेटिव, देयरफॉर स्पीड ऑफ करंट इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर। यही x हमने लिया था और यही हमारा, देखो ऊपर ये था ना, यही निकाला था हमें, स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालना था, x किलोमीटर पर आवर था। सॉल्व करके आ जाएगा। ये आपके 4 मार्क में आया हुआ क्वेश्चन था, समझ में आया बेटा ये। इसका एक ऑल्टरनेट भी क्वेश्चन भी दिया हुआ था, इसका एक ऑल्टरनेट क्वेश्चन भी दिया हुआ था, तो वो लोग भी आप लोग ट्राई कर सकते हो। वो भी स्पीड और टाइम से ही रिलेटेड क्वेश्चन था, वो भी मुश्किल नहीं था, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही क्वेश्चन था। होता नहीं है और में देते हैं, जैसे देखो ये क्वेश्चन है, ये दे रखा है, पूरा क्वेश्चन मैंने आप लोगों को नहीं दिया था, ये दे रखा है, देखो ये था, देख सकते हो ये। या तो ये क्वेश्चन करो, ऊपर वाला पार्ट करो, या नहीं तो नीचे वाला पार्ट करो, दोनों एक जैसे ही हैं। देखने में ये थोड़ा लेंदी लग रहा है बट ये है वही, लगभग वही लेवल वही है। ऐसा नहीं है कि ये डिफिकल्ट है ऊपर वाला आसान है, दोनों सेम लेवल के हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही सॉल्व होंगे और दोनों में से एक करना था, 4 नंबर का क्वेश्चन था ये। तो आप देख सकते हो सीबीएसई में आप बहुत अच्छा कर सकते हो, इस तरीके से प्रैक्टिस करके जाओगे अच्छे तरीके से। एनसीईआरटी आपने कर रखा है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर अच्छे तरीके से किया हुआ है, तो बहुत ही आसान होगा आपके लिए। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े। यस सर। यस सर। ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं एनसीईआरटी से, फिर से उसी को कंटिन्यू करते हैं जहां पर हम लोगों ने छोड़ा था वहीं से। ये क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग, थर्ड क्वेश्चन किया था, फोर्थ करते हैं अब एनसीईआरटी का। सभी बच्चे ट्राई करो इसको। सर मेरा तो पॉसिबल नहीं आ रहा। अच्छा नहीं आ रहा है, यस सर, मेरे से भी नहीं हो रहा। हाँ तो ये हो सकता है ना, बिल्कुल आंसर हो सकता है कि ये पॉसिबल नहीं है। अभी चेक करके देखते हैं, अभी देखते हैं चेक करके, ठीक है। Yes, sir, not possible. ओके
The sum of the ages of two friends is 20 years. Let their ages be x and 20 minus x. भाई एक का एज अगर x लेंगे तो दूसरा 20 माइनस एक्स होगा, बिकॉज दोनों दोनों फ्रेंड्स के एज का सम 20 ईयर्स है. करेक्ट है. 4 years ago, 4 years ago, their ages were x minus 4 एंड कितना होगा बेटा 16 माइनस एक्स. समझ में आया. ये 20 माइनस एक्स में से 4 माइनस करेंगे ना, 20 माइनस एक्स में से 4 माइनस करेंगे तो 16 माइनस एक्स हो जाएगा, और x में से 4 माइनस करेंगे तो x माइनस 4 हो जाएगा. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, 4 years ago प्रोडक्ट एजेस का मतलब x माइनस 4 इंटू में 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 48. ये दिया हुआ है क्वेश्चन में. तो अब सॉल्व करेंगे इसको, तो मल्टीप्लाई करो, ब्रैकेट को ओपन करो, तो ये आ जाएगा आपके पास बच्चों, ये आपके पास आएगा बेटा 48. तो एक्स स्क्वायर प्लस 20 माइनस 20x. इक्वेशन आप जानते ही हो कैसे करते हैं, इक्वेशन को सबको एक साइड में ले आओ, तो ये हो जाएगा 112. कुछ बच्चों का माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 112 इज इक्वल टू 0 आएगा. तो आप जानते ही हो, उधर साइड में शिफ्ट कर दोगे तो वही आ जाएगा जो ये आना है ना. कुछ बच्चे कहेंगे कि ये नहीं आ रहा है, मेरा माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है, प्लस 20x आ रहा है, तो कोई बात नहीं, दूसरे साइड में ले जाओ तो यही बन जाएगा सॉल्व करके. अब यहाँ से 112 है. अब यहाँ से अगर हम देखें तो इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, डी निकालते हैं, तो ये डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो कि आ जाएगा 400 माइनस, देखो ध्यान से देखो, माइनस 48 विच इज लेस देन 0. डिस्क्रिमिनेंट क्या हो रहा है बेटा, लेस देन 0 हो रहा है. देयरफॉर इक्वेशन डज नॉट हैव, इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स, इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स. इसमें कोई रियल रूट होगा ही नहीं, और जब रियल रूट इसका नहीं होगा, इसका मतलब x की वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है रियल नंबर में. x की वैल्यू रियल नंबर में पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब ऐसे कोई दो दोस्त हो ही नहीं सकते हैं जिनके एजेस का सम 20 हो और 4 साल पहले के एजेस का प्रोडक्ट 48 हो. ऐसा पॉसिबल नहीं है ना. ये तो उल्टा पुल्टा ले लिया ना. अब जैसे तुम खुद ही सोचो, एक बच्चा है जिसका एज है 13 ईयर्स और दूसरे का एज है 14 ईयर, दोनों का सम कितना हो गया 27 ईयर हो गया. 3 साल पहले दोनों के एज कितने हो जाएंगे, 3 साल पहले दोनों के एज 11 हो जाएंगे. इसका कितना हो जाएगा 3 साल पहले, 3 साल पहले इसका एज हो जाएगा 10 साल, और इसका कितना हो जाएगा 14 वाले का 11 हो जाएगा, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 110 आएगा. तो 3 साल पहले, लेकिन मैं कह दूं कि 3 साल पहले एजेस का प्रोडक्ट 100 था, तो ऐसा पॉसिबल है क्या, बिल्कुल नहीं, हो गया गलत. ठीक है, समझ में आई बात. यस सर. ऐसे ही क्वेश्चन बनाया गया था, है ना. सब कुछ सही रखा है, बस उन्होंने एज का जो प्रोडक्ट है ना वो 48 दे करके गलत कर दिया. अगर 48 की जगह पे 40 दे देता अगर, है ना, तब ठीक था. अगर 40 देता तो पता है क्या होता, दोनों दोस्त बराबर एज के हो जाते, फिर कितने कितने 10-10 के हो जाते. लेकिन 48 दे करके इन्होंने गलती कर दिया. 48 की वजह से ये डिस्क्रिमिनेंट जो है वो लेस देन 0 हो रहा है, और फिर हमारे पास कोई सोल्यूशन आ ही नहीं रहा है. इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स, देयरफॉर ऐसा कोई पॉसिबल ही नहीं है, ऐसे दो दोस्त पॉसिबल ही नहीं है जिनके एजेस का सम 20 हो और उनके 4 साल पहले के एजेस का प्रोडक्ट 48 हो. आई होप ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को. यस. तो ये बेटा एनसीईआरटी का पार्ट तो कंप्लीट हो चुका है हमारा. एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं आपके मॉड्यूल से, और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं. एक मिनट रुक जाओ, कॉपी कर रहा हूँ क्वेश्चन. एक क्वेश्चन एनटीएससी का देख लेते हैं, एनटीएससी में आया हुआ क्वेश्चन देख लेते हैं. ये देखो,
इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। इंटीग्रल यहाँ लिखा हुआ है इंटीग्रल, इंटीग्रल का मतलब होता है इंटीजर, इंटीजर सॉल्यूशन, मतलब y की जो वैल्यू होनी चाहिए वो इंटीजर में होनी चाहिए। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके देखो, ये क्वाड्रेटिक है नहीं डायरेक्ट, लेकिन तुम क्वाड्रेटिक में इसको चेंज कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो, थोड़ी सी थिंकिंग से, थोड़ा सोच करके ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसको कन्वर्ट कर सकते हो। एक बार ट्राई कर रहे हैं। करो। चुभ रहा है आंखों में। ये मैं बताऊं बेटा, यस सर, आप बता दो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिल्कुल नहीं है। एक मिनट ध्यान से देखना, y प्लस 1/y स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 1/y² प्लस 2 × a × b, मतलब 2 × y × 1/y। तो कैंसिल होकर के y प्लस 1/y का स्क्वायर क्या आ जाएगा बच्चों, y² प्लस 1/y² प्लस 2। ये बात समझ में आई सबको? यस सर। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं फिर, ये y² प्लस 1/y² को क्या लिख सकते हैं, क्या मैं y² प्लस 1/y² को y प्लस 1/y का होल स्क्वायर -2 लिख सकता हूँ? यस सर। ठीक है जी। तो अब ये ये काम हो गया हमारा। तो ये ऐसा हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको चलो साइड में रखते हैं, इसको हम साइड में रखते हैं, इसको यूज करेंगे। अब बात करते हैं, अब बात करते हैं हम, ये इसके साथ ये भी उड़ गया, y² प्लस 1/y², ठीक है। हाँ, अब बात करते हैं इस इक्वेशन की, ध्यान से देखो इक्वेशन क्या है। y प्लस 1/y को हम इसको हम लिख सकते हैं 7 × y प्लस और -2 टाइम्स y² प्लस 1/y² को क्या लिख सकते हैं, आप देख ही सकते हो यहाँ से, ये लिख सकते हैं, ठीक है। y प्लस 1/y का स्क्वायर और -2 इज इक्वल टू 9, ये इक्वेशन बन गई। अब ये तो समझ में आ गया होगा सबको, y² प्लस 1/y² को हमने ये लिख दिया है, ये
जो यहाँ पर हमने देखा था। अब बात करते हैं फिर से y प्लस वन बाई वाई को ना कुछ ले लो, एज्यूम कर लो, जैसे मान लो तुम x एज्यूम कर लो y प्लस वन बाई वाई को, तो जो इक्वेशन है वो कैसा बन जाएगा, ध्यान से देखना। y प्लस वन बाई वाई को जब तुम x रख दोगे तो ये बन जाएगा 7x, और ये बन जाएगा माइनस टू एक्स स्क्वायर, और प्लस टू टू जा फोर, माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो प्लस फोर हो जाएगा। और इक्वेशन बनाएंगे अगर बेटा, तो ये देखो आपके पास जो इक्वेशन आएगी वो इस तरीके की आएगी कुछ। और फिर आप देखो मिडिल टर्म स्प्लिट करोगे इसका, तो 5x माइनस टू एक्स हो जाएगा। और यहाँ से ना x की वैल्यू आ जाएगी। क्यों आएगी भाई x की वैल्यू, आप समझ ही सकते हो कि ये आ जाएगी x की वैल्यू, x की वैल्यू आएगी यहाँ से x माइनस वन, और टू एक्स प्लस टू एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो। तो x की वैल्यू आ जाएगी वन और फाइव बाई टू। x की वैल्यू आ गई वन और फाइव बाई टू। लेकिन सावधान, यहाँ पर ना हमें x नहीं निकालना है, हमें y की वैल्यू निकालनी है। जो इक्वेशन है वो y में है, तो लेकिन हमने x किसको लिया हुआ है, y प्लस वन बाई वाई को लिया हुआ है। तो x हमने y प्लस वन बाई वाई को लिया हुआ है, तो यही हम y प्लस वन बाई वाई को एक बार वन रखेंगे और एक बार फाइव बाई टू रखेंगे, और फिर सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू आएगी। तो y प्लस वन बाई वाई बेटा, y प्लस वन बाई वाई बेटा वन आ जाएगा। तो इससे आपके पास इक्वेशन जो बनेगी एलसीएम लेने के बाद और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद, पता है कैसे करते हैं ना, बताइए, ऐसे बनेगी इक्वेशन। तो वाई स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से ये आएगा वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा। और फिर यहाँ से अगर डिस्क्रिमिनांट इसका देखो तो डी देखोगे तो ये हो जाएगा माइनस वाई माइनस वन स्क्वायर माइनस फोर इंटू वन इंटू सी। तो ये आ जाएगा वन माइनस फोर विच इज माइनस थ्री, लेस देन जीरो हो गया, नो रियल रूट हो जाएगा इस केस में। मतलब ये कि y प्लस वन बाई वाई को अगर हम वन पुट करेंगे, मतलब x की वैल्यू वन पुट करेंगे यहाँ पर इस इक्वेशन में, तो y की कोई रियल वैल्यू आएगी ही नहीं। तो अच्छी बात है, मत आने दो। अब हम बात करते हैं जब y प्लस वन बाई वाई को फाइव बाई टू पुट करेंगे तब क्या आएगा। y प्लस वन बाई वाई को जब फाइव पुट करेंगे बेटा, तो देखो क्या आएगा। फिर यहाँ से आपके पास वाई स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू फाइव वाई हो जाएगा, और वाई स्क्वायर माइनस फाइव वाई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा। तो यहाँ से भी देखो जो y की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन में टू ए। तो ये आ जाएगा यार हमने आपके फाइव पास, बाई देखो, टू लिया था ना। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, मिस्टेक कर दी मैंने, सॉरी, फाइव बाई टू लेना था बेटा, गलती पकड़ ली तुमने, बिल्कुल सही किया। टू वाई स्क्वायर प्लस टू इज इक्वल टू फाइव वाई हो जाएगा, और फिर टू वाई स्क्वायर माइनस फाइव वाई प्लस टू इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। मिडिल टर्म को स्प्लिट करो बेटा, तो ये आ जाएगा आपका फोर वाई माइनस वाई प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, टू वाई कॉमन आएगा, वाई माइनस टू माइनस वन कॉमन लेंगे, वाई माइनस टू इक्वल टू जीरो। तो टू वाई माइनस वन एक फैक्टर हो गया, और दूसरा फैक्टर वाई माइनस टू हो गया इक्वल टू जीरो। और फिर y की वैल्यू आ जाएगी वन बाई टू और दूसरी वैल्यू आएगी वन। तो इंटीजर सॉल्यूशन निकालना था, तो इंटीजर सॉल्यूशन क्या है बच्चों, टू है। इंटीजर सॉल्यूशन क्या है, टू है। यही था इसमें, द नंबर ऑफ इंटीजर सॉल्यूशंस पूछा है, तो नंबर ऑफ इंटीजर सॉल्यूशन क्या होगा, एक ही तो है ना, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हैं, एक ही है इंटीजर सॉल्यूशन, तो वन आंसर आ जाएगा। ठीक है, यही आंसर है इसका, बी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। तो ये एनटीएससी स्टेज टू में आया हुआ क्वेश्चन था ये, 2014। इसमें थोड़े अजीब अजीब क्वेश्चंस आते हैं, मिक्स करके क्वेश्चंस दे देते हैं। एनटीएससी में ना कुछ भी मिक्स अप करके क्वेश्चन दे देते हैं, अजीबो गरीब। अब हम लोग मैथ तो करते मतलब हैं। लेवल काफी हाई होता है। लेवल थोड़ा हाई होता है, थोड़ा नहीं बल्कि हाँ हाई होता है, बिल्कुल हाई होता है, एनसीईआरटी और से बहुत ऊपर के लेवल का होता है। तो एक मिनट रुक जाओ, अभी ना हम मैथ करेंगे, अभी मेंटल एबिलिटी करेंगे। मैं एक पेपर ओपन कर रहा हूँ, रुक जाओ एक मिनट। हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया था ना, डायग्राम वाला फिगर किया था क्वेश्चन, डायग्राम वाले क्वेश्चंस किए थे ना।
आज चैप्टर 2 करेंगे क्लासिफिकेशन। ये है नॉन वर्बल। नॉन वर्बल है, नॉन वर्बल का मतलब ये होता है कि इसमें फिगर्स दिए होंगे आपको और फिगर को देख करके क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। जैसे देखो ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ इसमें कैसे होगा। और फिर आंसर बताओ। क्वेश्चन को पढ़ के ही समझ में आपको आ जाएगा कि क्या कह रहा है। कह रहा है गिवन बिलो आर 5 फिगर्स आउट ऑफ व्हिच सर 4 सी। आर एलाइन। बिल्कुल सही बात है। देख के कैसे कहा तुमने सी होगा? सर क्योंकि सब में वो बन कॉर्नर, रहा है सर, मिरर कॉर्नर, ऑब्जेक्ट बन रहा है। कॉर्नर है, सब में कॉर्नर्स हैं। कॉर्नर समझते हो ना? ये होता है कॉर्नर, ट्रायंगल जैसे ही बना मान लो तो ये कॉर्नर कहलाता है। ठीक है, जब दो लाइंस इंटरसेक्ट होते हैं तो कॉर्नर बनता है। ठीक है, तो इसमें कोई कॉर्नर नहीं है। सी में कोई देखा जाए तो कोई कॉर्नर नहीं है। सर्कल है ना, सर्कल में कहाँ कॉर्नर होता है? बिल्कुल नहीं होता है। सर्कल तो बिल्कुल डिफरेंट शेप होता है, आर्क जैसा कुछ। तो सब में कॉर्नर बन रहा है, देख सकते हो एजेस है, यहाँ पर भी एजेस है, यहाँ पर भी कॉर्नर है, यहाँ पर भी कॉर्नर बन रहा है, इसमें भी कॉर्नर बन रहा है, लेकिन इसमें भी कॉर्नर बन रहा है वैसे देखा जाए तो, है ना? डी में भी, लेकिन सी में नहीं बन रहा है। तो सी ही आंसर है इसका। तो देखने में कौन अलग लग रहा है? सी अलग लग रहा है, तो यही आंसर है। तो इस चैप्टर में तुम्हें यही करना है। इस चैप्टर में तुम्हें यही आइडेंटिफाई करना है कि कौन अलग दिख रहा है। ठीक है बेटा, चलो अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। सारे आसान है, आप लोग करना, खुद से प्रैक्टिस करोगे ना तो भी आप लोगों को समझ में इजीली आ जाएगा। देखो ये इसमें देखो कौन सा अलग दिख रहा है। आई थिंक इसमें तो कुछ करना है ही नहीं। सी ही। सर सी है। बाकी सब पैरेलल है, ये इंटरसेक्टिंग जैसी हैं। इंटरसेक्टिंग बन रही है ना। ओके, दूसरा देखते हैं। ये देखो इसमें बताओ कौन सा डिफरेंट है। सर बी। कैसे? सर सब में वो बॉल वाला फिगर लेफ्ट साइड में है, बट इसमें राइट साइड में है। लेफ्ट राइट में कैसे कह सकते हो? ओके, सर डी। कैसे? सर सब फिगर में अगर हम देखें तो अगर हम जो ए फिगर है उसको हम डी के जैसा करें तो उसके जो सर जो ये जो देखो सर जो बड़ा वाला जो डंडा दिख रहा है इधर सर वो उसके थोड़ा इधर आना चाहिए, लेफ्ट साइड में थोड़ी ऊपर की साइड आना चाहिए, पर डी में इसमें नीचे का दे रखा है, बाकी सब में सही दे रखा है सर। हम्म, और किसी का कोई लॉजिक है? और किसी का कोई लॉजिक? सर 1 मिनट बस और दे दो। सोच के आंसर बताओ, कोई जल्दबाजी नहीं है। सर ए है इसमें। कैसे? सर ए में जो ये सबसे ऊपर लाइन जा रही है ना, सबसे ऊपर सर, ये इधर से सर ये ट्रायंगल वाली तरफ से तो सर 2 पे आ रही है, 2 पे सर 2, 1 2 तीसरी बार है। हम्म, और सर बी में जो ये हमारा ये सर्कल की तरफ आ रही है, ओके, और सर सी में भी, डी में भी और ई में भी ये सर्कल की तरफ आ रही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इस फिगर को यही तरीका ही था इसका। ए आंसर है, ध्यान से देखना, इसको बड़ा कर देता हूं मैं। जो बच्चे ने पिक किया है ना वो ये पिक किया है कि देखो ये जो एरो वाला साइन है ना, एरो का साइन है, एरो के साइन से 1 2 और 3 तीसरी पोजीशन पे है। यहां पर देखो तो एरो के साइन वाले से 1 2 और ये तीसरी पोजीशन पे, यहां से भी तीसरी पोजीशन पे ही है। हम्म, यस सर। तीसरी पोजीशन पे ही तो है, ठीक तो है, क्या दिक्कत है? 1 2 3 तीसरी पोजीशन पे ही तो है बेटा।
नहीं सर, नहीं सर, एक बार आप दोबारा से देखो सर, वो सर्कल की तरफ से थर्ड पोजीशन पे और ट्राइंगल की तरफ से फोर्थ पोजीशन पे है। ओके, हाँ मैंने गलत काउंट कर लिया, आई एम सॉरी। आई एम सॉरी, मैंने गलत काउंट कर लिया। ठीक है। देखो, एक दो तीसरी पोजीशन है, मतलब एक दो तीसरी, ये तीसरी ये होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, बड़ी वाली लाइन जो है ना ये लाइन होनी चाहिए थी, जो नहीं है देखा जाए तो। मतलब जो तुमने कहा है लॉजिक सही तुमने ही एक्सप्लेन कर दिया कि अगर हम देखें ना तो एरो वाले साइड से अगर हम काउंट करेंगे तो तीसरी पोजीशन पे है इसमें फर्स्ट में, बाकी सब में चौथी पोजीशन पे है, एक दो तीन चौथी पोजीशन पे। यहाँ पर देखो एक दो तीन चार चौथी पोजीशन पे है। यहाँ से देखो एक दो तीन चौथी पोजीशन पे, बड़ी वाली जो डंडी है ना, ये बड़ी वाली डंडी वो चौथे पोजीशन पे है एरो के साइड से, एरो के साइड से काउंट करेंगे तो एक दो तीन चौथी पोजीशन पे है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि इसमें एक दो तीन तीसरी पोजीशन पे आ गया, देखा जाए तो इसमें पहले वाले में क्या हो रहा है बेटा कि ये ना तीसरी पोजीशन पे आ रहा है, एक दो और ये तीन तीसरी पोजीशन पे है, तो ये डिफरेंट है, बाकी सब सेम है। बात आई समझ में? यस सर। यस सर। सर हाँ यही लॉजिक था इसके अंदर, वेरी गुड, बिल्कुल सही पिक किया तुमने। एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो, बहुत ही आसान चैप्टर था ये, इसमें तो कुछ कराना था ही नहीं मुझे, बल्कि पूरे मैथ में ना एक दो ही चैप्टर ऐसे हैं जिसमें कि समझाने की जरूरत है, बाकी सब ऐसे ही हैं जो खुद से ही देख के बच्चा कर लेगा। ये देखो, अब इसमें बताओ कौन डिफरेंट है। सर ए डिफरेंट है क्योंकि उसमें स्क्वायर वाला फिगर थोड़ा बड़ा है। उसमें उसको नहीं लेना है तुम्हें, आई थिंक वो तुम गलत देख रहे हो। क्योंकि ये ना ड्राइंग की मिस्टेक है, वो ड्राइंग की मिस्टेक है। वो तुम्हें थोड़ा सा इसमें तुम्हें टॉलरेट करना पड़ेगा। ये स्क्वायर की साइज सब में लगभग सेम ही है, वो कंस्ट्रक्शन कर नहीं ओके। पाए ना, बना नहीं पाए वो लोग, जो डायग्राम बनाते हैं वो लोग। सर मेरे को डी लग रहा है। बी होगा मेरे ख्याल से। सर क्योंकि कैसे इसकी शेप थोड़ी डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है? सर ये ज्यादा स्क्वीज लग रहा है, मतलब कि ज्यादा चिपका हुआ लग रहा है इसका ये ट्रायंगल और ये। नहीं नहीं, वो तो देखो कंस्ट्रक्शन की मिस्टेक है उसमें, तुम इसमें पैटर्न देखो, ये जो है ना मूव कर रहा है किसी तरीके से, घूम रहा है ये, ठीक है, ये घूम रहा है, तो ये किस तरीके से एक पर्टिकुलर पैटर्न को देखते हुए घूम रहा है, ध्यान से देखो तुम्हें दिखेगा। सर डी सर आंसर। सर डी कैसे? आंसर क्योंकि बाकी सब में स्क्वायर के बाद जो लाइन है वो डिप हो रही है पर इसमें राइज हो रही है। आ, नहीं। सर ए। कैसे? सर जो ये स्क्वायर वाली लाइन है ये थोड़ी छोटी है उसमें। नहीं नहीं, वो सर नहीं है, वो कंस्ट्रक्शन की मिस्टेक है, हाँ। सर मैं ये बोल रहा हूँ सर, ये डी वाले में मुझे लग रहा है। अच्छा नहीं, ठीक है ठीक है। थिंक क्या होगा? सर डी वाले में लाइन थोड़ी ज्यादा वो स्ट्रेट आ रही है, जैसे ए बी सी में लाइन डिप करने के साथ साथ वापस राइज भी हो जाती है, लेकिन यहाँ पे स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो रही है डी में थोड़ी। नहीं नहीं, वो नहीं है, वो कंस्ट्रक्शन की मिस्टेक है बेटा, वो तो इसमें भी नहीं, देखो उसको अगर इसमें भी। रोटेट करके देखे तो वैसी आ रही है। हाँ, वो उस तरीके से तुम्हें देखने से ऐसी फीलिंग आ रही है, लेकिन वो है नहीं ऐसा। वो तो तब स्ट्रेट लाइन इसमें भी देखें तो स्ट्रेट लाइन इसमें भी दिख रही है, यहाँ पर देखो स्ट्रेट लाइन ही तो है, वो रीजन नहीं है, कुछ और सोचो इसमें, और क्या हो सकता है, और सोचो। पहला वाला इस तरीके का है, दूसरा वाला अगर हम देखें ध्यान से तो सर सी है क्या आंसर? सी कैसे होगा? दूसरे वाले को अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूं तो ये भी कुछ ऐसा ही दिखेगा जहां तक मुझे लगता है। सर सी लग रहा है मुझे आंसर। सी लग रहा है आंसर? हाँ सर। कैसे? हम्म, एक मिनट रुक जाओ।
मैं थोड़ा सा ना इसमें ये तुम लोगों को थोड़ा सा एफर्ट लगा के दिखाता हूँ कि ये कैसे हो सकता है, विजुअलाइजेशन है इसमें। तो एक मिनट, मैं बी फिगर को ना यहाँ पे दोबारा मैं कर रहा हूँ, ये बी फिगर है, बी है, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ पहले, और इसको ना एक काम करते हैं, इसको रोटेट करते हैं। कहाँ गया रोटेशन का, ये देखो इस तरीके से बनेगा, ये बी फिगर है, ये मत भूलना, इसको हम बी फिगर नाम दे देते हैं, ठीक है जी। अब सॉरी सी फिगर था ये, आई एम सॉरी, ये सी फिगर था, ये बी नहीं था, ये सी था। ये सी फिगर को मैंने रोटेट करके ड्रॉ कर दिया है। और ए तो आप देख ही रहे हो, ए कैसा है, ए कैसा ये है आप देख ही रहे हो, ठीक है। ए को भी ड्रॉ कर देते हैं एक दोबारा तरीके से, हम यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं, ये लो फिर से ड्रॉ कर दिया मैंने, और इसको थोड़ा बड़ा भी कर देते हैं। तो ये हमारा ए फिगर है, मत भूलना। अब बी को ड्रॉ करते हैं, एक मिनट रुक जाओ, बी रहा हमारा ये विजुअलाइजेशन करनी है, इतना सारा कंस्ट्रक्शन आप कर नहीं पाओगे, ठीक है, ये आपको खुद से इमेजिन करना पड़ेगा, ये सारी बातें जो है ना आपको इमेजिन करनी पड़ेंगी। अब इसको भी थोड़ा सा रोटेट करते हैं, टिल्ट करते हैं, मतलब एक जैसा दिखना चाहिए, लगभग एक जैसे फिगर में लाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। अगर मैं इसको रोटेट करूं एक बार, और 90 डिग्री से रोटेट कर दो भाई, सॉरी 90 डिग्री से रोटेट कर दो, देखो ये आया आपका सी फिगर, ये क्या है बेटा, सॉरी बी फिगर है, ये क्या है, बी फिगर है, ओके वेट। और ये रहा आपका डी फिगर, ये डी है, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, रोटेट करते हैं इसको, एक बार और रोटेट कर देते हैं, एक बार और रोटेट कर देते हैं, फ्लिप हॉरिजेंटल, और 45 डिग्री से रोटेट नहीं होता है क्या ये, वेट वेट वेट, फ्लिप वर्टिकल ना, सर सारे ही लग रहे हैं सिमिलर। हाँ सारे लग रहे हैं, यस सर। एक मिनट रुक जाओ, ये जो है ना, ये थोड़ा सा ये हो नहीं पाया, इस तरीके का नहीं हो पाया, नहीं सब में थोड़ा सा डिफरेंस तो है, देखो ध्यान से देखो ना, तो आप इसमें एक चीज नोटिस करो बेटा, तो एक डिप में एंड फॉल। जैसे देखो, अगर मैं इसको सबको इस तरीके से अरेंज कर दूं अगर, तो एरो जो है ना यहाँ पर, इसमें एरो का साइन ऊपर की तरफ जा रहा है, नहीं यहाँ से बात करें तो इसमें भी एरो का साइन ऊपर की तरफ जा रहा है, बी में भी और सी में भी, और इसमें बात करें तो भी एरो का साइन ऊपर की तरफ ही जाएगा। नहीं इसको फ्लिप कर देंगे तो मामला फिर डिफरेंट हो जाएगा, नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, फ्लिप कर देंगे तो डिफरेंट हो जाएगा। एक मिनट रुक जाओ, इसमें कुछ मुझसे हो नहीं पा रहा है, ये मेरे से हो नहीं पा रहा है ये, सर दोबारा कर लीजिए कॉपी। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, और लॉजिक लगाते हैं, रुक जाओ एक मिनट। इसका आंसर क्या दिया हुआ है देखें, सर इसको ट्रेस कर लो। आंसर क्या है देखो, आंसर बी है। हाँ सर, क्योंकि सर जब हमने 180 करा सबको तो केवल डी की फिगर अलग आ रही थी 180 करने के बाद, फ्लिप करा तो। अच्छा देखो, इसको अगर सर मान लो कि हम इसको अगर मान लो कि हम ये फ्लिप करते हैं तो कैसा आएगा, सर आप ट्रेस कर लो चाहे। सर इसका आंसर बी है पीछे, सर जो हाँ पीडीएफ है उसमें। बी दिया हुआ है, बी दिया हुआ है आंसर, यस। अगर तुम हम्म, एक सेकंड रुक जाओ, सोचने दो, अगर तुम इस तरीके से देखो तो ये दिया हुआ है पहला फिगर, ठीक है, दूसरे फिगर की बात करूं अगर मैं फ्लिप कर दूंगा तो ये कैसा हो जाएगा, ये नीचे की तरफ है तो ऊपर की तरफ से ये यूं चला जाएगा, सेकंड वाला फिगर, ये ए फिगर है तो ये बी फिगर हो जाएगा। और थर्ड वाले की बात करें तो, थर्ड वाले की बात करें तो एक मिनट, ये समझ में नहीं आ रहा है मुझे
इस क्वेश्चन को बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है? रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, टाइम दो मुझे, तब तक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखो बेटा। अच्छा देखो, कैसे भी क्वेश्चंस दे देते हैं ये। इन चारों में कौन डिफरेंट है ये बताओ, तब तक मैं इस क्वेश्चन को सोचता हूँ, फिर ये तुम लोग देखो। ये देखो, इन चारों में कौन डिफरेंट है? आ गया आंसर मेरा तो, इसका तो आंसर आ गया, इसका आसान था, ये आसान क्वेश्चन था। सर आंसर डी है क्या? ये सर है। डी है। सर 301। बिल्कुल, ये 11 से डिविजिबल नहीं है ना? जी सर। नॉट डिविजिबल बाय 11, यही आंसर होगा, 301 डी आंसर होगा। बाकी सब सब 11 से डिविजिबल है, ए बी सी डिविजिबल है। ओके, सर मैंने कुछ और ही लॉजिक सोच दिया। कोई बात मैंने नहीं। भी सर सर मैंने भी, सर मैं तो 1 2 3 करके देख रहा था। हाँ बिल्कुल, वो ऐड करके सब सेम, में मैंने भी। इंक्रीजिंग ऑर्डर इवन इवन में आ रहा था। ओके, ये एनटीएससी में ये क्वेश्चन आया हुआ था, हालांकि 10th क्वेश्चन जो हमने अभी नहीं किया वो भी एनटीएससी का ही है। देखो, ये भी एनटीएससी का ही है। मुझे लगता है कि हो सकता है कभी ना फिगर बनाने में भी मिस्टेक कर देते हैं, तो कभी कभार उल्टा पुल्टा कर देते हैं, तो हो सकता है उसकी वजह से भी दिक्कत हो रही हो। ये देखो, सर इसमें डी भी। है आंसर, क्योंकि डी में 4 लाइन से, बाकी सब में 3 लाइन से। ओके, यस, 1 2 3 लाइन है, इसमें भी 3 लाइन है, इसमें भी 3 लाइन है, इसमें 4 लाइन है, 1 2 3 4। वेरी गुड, डी आंसर होगा, यही करना था इसमें। ये वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया बेटा। अब हम लोग दूसरा देखते हैं। एक क्वेश्चन बचा हुआ है, वो देख लेंगे बाद में। मुझे लग रहा है कि ना, हो सकता है कभी कभार ना उसमें कॉपी करने में भी मिस्टेक हो जाती है, तो हो सकता है उसकी वजह से नहीं हो रहा है वो सॉल्व। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये बहुत टफ है, टफ तो बिल्कुल नहीं है, ये आसान ही चैप्टर है। इसमें कभी कभार हो जाता है मिस्टेक कॉपी, वो ड्राइंग करने में, तो जहाँ से कॉपी किया होगा ना वहाँ से हो सकता है मिस्टेक हो गई हो। तो ये देखो, नेक्स्ट चैप्टर है, ये भी बहुत ही आसान चैप्टर है। बाकी बचे हुए पार्ट आप लोग कॉपी क्या कहते यस हैं, सर। हाँ, प्रैक्टिस करना। देखो, ये ध्यान से देखो, इसमें कैसा दिखता है ये वाटर इमेज और मिरर इमेज। देखा है कभी मिरर इमेज? यस सर, सर कर रखा है मैंने। यस सर देखो, मैंने भी। ये देखो, जब तुम मिरर में देखोगे ना फन को, फन लेटर तुम अपने पेपर पे पेज पे लिख करके और देखना मिरर में कैसा दिखता है। मिरर में ऐसा दिखेगा, ये एफ फन जो है इस तरीके से दिखता है। कैसा हो जाता है, फ्लिप हो जाता है एक तरीके से, है ना? यस सर। एफ जो स्टार्टिंग में था वो एफ एंड में चला जाता है और पलट जाता है। पलट जाने का मतलब होता है कि जैसे कोई ये इस तरीके से है, एफ है तो ऐसा हो जाएगा, और यहाँ पर लगा हुआ है तो ये भी ऐसा हो जाएगा। फिर ये मिरर में ऐसा दिखेगा, समझ सकते हो? ये अगर मिरर है तो मिरर में इमेज ऐसी दिखती है। तो ये आपको विजुअलाइज करना है। ये आप ऑब्वियसली आपके एग्जाम में तो आपके पास मिरर होगा नहीं, ये आपको खुद ही विजुअलाइज करना है कि जी यहाँ पर स्टार्टिंग में है तो जी यहाँ एंड में आ जाएगा और पलट भी जाएगा, ठीक है? यस सर। और कैसे पलटता है वो ध्यान से देखो, कैसे पलटा हुआ है जी, कैसे पलटा हुआ है देखो ध्यान से। कैसे फ्लिप हुआ है उस तरीके से भी देखना तुम्हें जरूरी है। जैसे जी होता है ऐसा है ये, तो अब यहाँ पर जब होगा तो इस तरीके से हो जाए। मैं सही से बना नहीं पाया, बट समझ गए होगे आप लोग कि क्या होता है। मिरर में अगर देखेंगे तो इस तरीके से यस सर। तो ये मिरर इमेज की बात हो गई। ओके, ये क्वेश्चन करते हैं तब समझ में आएगा ना। ऐसे ही लेटर्स वगैरह कोई देख सकते हो, विजुअलाइज कर सकते हो। जैसे नंबर्स को देखें तो नंबर्स कैसे दिखते हैं वो भी आप विजुअलाइज कर सकते हो। देखो, ये देखो कैसे नंबर्स कैसे दिखते हैं मिरर में, वो आप देख लो ध्यान से। दिखा सबको कैसे दिखते हैं नंबर? यस सर। हाँ, अब क्वेश्चन देखो, ये नेशनल लेटर को, नेशनल वर्ड के लेटर्स को अगर हम देखेंगे मिरर में तो कैसा दिखेगा? मिरर में इमेज कैसा दिखेगा इसका? सर बी आंसर। बी है? यस सर। सर बी 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 बी। बी।
पक्की बात? यस सर सर। बी है। बी है कि ए? बी 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 पक्का बी। ए नहीं है, ए? नो सर। नहीं सर, सर इसमें टी उल्टा है। ओके, यहाँ पर टी उल्टा हो गया, ठीक है, टी तो सीधा ही होना चाहिए इसी तरीके से। ओके, ओके, और इसमें और बाकियों में क्यों, बाकी क्यों नहीं होगा? क्योंकि एन यहाँ पर का डिफरेंस है। यस सर, और सर डी में एल का है सर, एल सीधा है डी में। ये नहीं हो सकता है, और साथ ही साथ यहाँ पर ये नहीं हो सकता है, ठीक है, तो यही आंसर होगा, यस सर। बी आंसर होगा। और पहले वाले में तो ये देख ही सकते हो, टी उल्टा बना रखा है, तो ये नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था बेटा। मिरर में कैसा दिखता है वो आपको देख सकते हो, खुद ही विजुअलाइज कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। एक मिनट रुक जाओ, कॉपी कर रहा हूँ। वेट, ये देखो, मिरर इमेज बताओ, ऊपर वाला जो क्लॉक है ना उसका मिरर इमेज कैसा होगा? सर डी। डी। ओके, सर डी। डी आएगा। सभी बच्चे डी एग्री कर रहे हैं? यस सर डी। डी कैसे भाई? क्योंकि ये फ्लिप हो जाएगा, इस तरीके से चला जाएगा, और ये यहाँ पर हो जाएगा इस तरीके से, कुछ ऐसा ही बन रखा है। बिल्कुल सही बात है, यस सर। डी आंसर होगा। तो ये सब विजुअलाइजेशन की चीजें हैं बेटा। अब देखो, वाटर इमेज की बात करते हैं। मिरर इमेज हो गया, वाटर इमेज की बात करते हैं। वाटर में कैसा दिखता है? देखो, ये वाटर में कैसा दिखेगा, पानी में कैसा दिखता है इमेज? बाल्टी में भर लेना पानी और देखना, करके चेक करके देखना। ए लेटर कैसा दिखता है? देखो इस तरीके का। बी तो बी जैसा ही दिखता है, सी सी जैसा ही दिखता है, और डी भी डी जैसा ही, ई भी ई जैसा ही दिखता है, ठीक है। एफ जो है वो देखो इस तरीके का दिखेगा, जी किस तरीके का दिखेगा, एच एच जैसा ही दिखता है, आई तो आई जैसा ही दिखता है, ठीक है। वन कैसा दिखेगा? देखो, मतलब अपसाइड डाउन हो जाता है। जैसे अगर ये वन है ना, तो ऐसा हो जाता है ये, इस तरीके से पानी के अंदर इस तरीके से दिखेगा। आप देख सकते हो, ये वाटर के अंदर, ये ना वाटर है, तो वाटर के अंदर इमेज कुछ इस तरीके का दिखता है वन का, है ना। ऐसे ही टू का इमेज कैसा दिखेगा? देखो, टू का इमेज कैसा दिखता है? अपसाइड डाउन इस तरीके से हो जाएगा। थ्री का, थ्री, फोर का देखो किस तरीके से, फाइव का किस तरीके से दिखता है। तो ये सारी चीजें विजुअलाइजेशन की चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। पानी के अंदर क्या होता है कि एक तो फ्लिप भी हो जाता है, लेफ्ट का राइट हो जाता है, और ऊपर का नीचे हो जाता है, अपसाइड डाउन भी हो जाता है। लेफ्ट का राइट हो जाता है और अपसाइड डाउन भी हो जाता है। तो ये चीज ध्यान देने वाली बात है। देखो ध्यान से, ये देखो क्वेश्चन, ये वाटर इमेज फाइंड करना है सर एक इसका। बार दोबारा दिखा दो। अरे ये देखो, थैंक यू सर। ये तुम्हारी बुक में ही दिया हुआ है, मॉड्यूल में दिया हुआ है, वहां से, वहीं से कॉपी किया है मैंने, मॉड्यूल में होगा ये। सर क्या डिफरेंस आ रहा है, कहाँ पे आप बता रहे थे कि क्या? एक तो लेफ्ट का राइट भी हो जाता है, ठीक है, लेफ्ट का राइट भी हो जाता है। जैसे इसमें देखो, ये क्या होता है, ये बी है ना, ये बी। अब तुम बी को अगर तुम ड्रॉ करो, मिरर में देखोगे तो मिरर में कैसा दिखेगा? ये ऐसा दिखता है, हाँ सर। ठीक है, ऐसे मिरर में ऐसे दिखता है, ठीक है। लेकिन पानी में क्या हो जाता है, ये ना केवल उल्टा हो जाता है बल्कि अपसाइड डाउन भी हो जाता है। अपसाइड डाउन, अपसाइड डाउन का मतलब ये हुआ कि ऊपर का नीचे, नीचे वाला ऊपर हो जाता है। तो मतलब मिरर का उल्टा, एक तरीके से दिखाए तो मिरर का उल्टा हो जाता है। जैसे कि देखो यहाँ पर कैसे दिखाया जाए, यहाँ पर देखो, ये है ना एफ, तो ये वन का मैंने दिखाया था, जैसे देखो ये वन का दिखाया था, तो अपसाइड डाउन हो जाता है ये, मतलब ये ऊपर वाला टिप जो था वो नीचे आ जाता है इसमें, ठीक है। और ये जो बॉटम पे था, ये लाइन, वो लाइन ऊपर चला जाता है और फ्लिप हो जाता है। ये फ्लिप का मतलब ये हुआ कि एक तरीके से इसको ना सबसे पहले उल्टा कर दो। जैसे देखो, एफ को तुम उल्टा कर दोगे तो कैसा दिखेगा? ये ऐसा दिखेगा, इस तरीके से दिखेगा। इसको फ्लिप करोगे, उल्टा करोगे तो ये देखो, एफ को अगर फ्लिप करोगे, उल्टा करोगे तो ऐसा दिखेगा बेटा। यस सर। यस सर।
तो इस तरीके से यही यही बना रखा है फिगर, देखो ऐसा ही दिखता है। जी को ऐसे ही उल्टा करेंगे, तो जी को उल्टा करेंगे तो कैसा दिखेगा, ऐसा ही दिखेगा कुछ, मतलब अपसाइड डाउन कर देते हैं, फ्लिप कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। अब डी को देख लो, ये डी, जैसे डी को देखो कैसे किया हुआ है, डी को उल्टा करेंगे तो कैसा दिखेगा, डी है ये डी है, डी को अगर हम उल्टा करेंगे तो कैसा दिखेगा, ये वाला पार्ट जो है, ये गोला वाला पार्ट जो है ये ऊपर चला जाएगा और बाकी पार्ट नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से दिखेगा कुछ क्यू जैसा। ऐसे ही एच की बात करें तो एच वाला पार्ट जो है देख सकते हो आप, इस तरीके से ऐसा हो जाएगा, ये इस तरीके से हो जाएगा। वाटर में इस तरीके का कुछ दिखता है। 9 है, तो 9 को हम कैसे लिख सकते हैं, कैसे दिखा सकते हैं, 9 कैसा दिखता है वाटर में, पानी में कैसा दिखेगा, इस तरीके से कुछ दिखेगा। ये तुम्हें करके देखना पड़ेगा, एक बार करके देखना कैसा, विजुलाइज करके देखना कैसा दिखता है और फिर क्वेश्चन को करना। ये देखो अब ये कैसा दिखेगा, तुम सर विजुलाइज। बी। सर बी। सर बी। बी होगा इसमें, देखो इसमें टी जो है वो टी पोजीशन पे, अपनी पोजीशन पे ही रहेगा टी। यस सर। टी अपनी पोजीशन पे ही रहेगा, ठीक है, टी अपनी पोजीशन पे ही रहेगा। और साथ ही साथ वो जैसा अभी बताया ना, फ्लिप हो जाता है, मतलब वो पलट जाता है वो। तो जैसे देखो टी को पलटा दोगे पानी के अंदर कैसा दिखेगा, टी इस तरीके का है तो ऐसा दिखता है। तो आप समझ सकते हो, अंदाजा लगा सकते हो कि पानी के अंदर इमेज कैसी बनती है। और फिर आई तो आई जैसा ही दिखता है, उसमें तो कोई इशू है ही नहीं। यू भी पलट जाएगा, यू इस तरीके का है तो ऐसा हो जाएगा नेचुरली। आर भी इस तरीके से पलट जाएगा, आर अगर इस तरीके का दिख रहा है तो कैसा दिखेगा बेटा, सॉरी ऐसा दिखेगा। हाँ यही है। तो ये सब में तो यही चल रहा है देखा जाए तो। ये यहाँ पर ऑब्वियसली गलत हो गया, तो पहला ऑप्शन ए और बी ही हो सकते थे करेक्ट। क्यों भाई, क्योंकि ये दोनों तो हो ही नहीं सकते हैं, आर से स्टार्ट हो रखा है ना, ये एंड में आर है, देखो तो आर से स्टार्ट नहीं हो रखा है, आई एम सॉरी, यहाँ पर एंड में आर आर दिया हुआ है, तो ये तो हो ही नहीं सकता है। तो ये टीटी वाले हो सकते थे, लेकिन इसमें ये गलती हो गई, ये आर है तो ये मिस्टेक है, तो ये आर ऐसा नहीं हो सकता है यहाँ पर। बी आंसर करेक्ट है। बात आई समझ में? यस सर। मतलब इसमें आपको ना ऑप्शंस को इग्नोर करके भी आंसर निकाला जा सकता है। ऐसा नहीं है कि एक एक क्वेश्चन को मतलब इस तरीके से ही करना है। जैसे सी और डी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये देखो एंड में आर आर जैसा आर का वाटर इमेज दिया हुआ है, तो आर का वाटर इमेज तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि एंड में तो टी का ही वाटर इमेज आएगा। तो टी का वाटर इमेज ए और बी में है, और फिर चेक कर लो इन दोनों में कौन सा जो है नहीं हो सकता है। तो देख सकते हो आप, ये वाला पार्ट नहीं होगा, ए पार्ट, तो बी पार्ट आएगा इसका आंसर। ओके, एक क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो, इसका आंसर बताओ। इसमें आप ऑप्शन को इग्नोर नहीं सर कर सी। सकते। कैसे? सर इसमें सारे वाटर इमेजेस लग रहे हैं। सर बी में भी। सर ये बी और सी एकदम सेम है। यस सर। सर मैंने पहले ए चेक करा वो वाली, तो सर मैंने उसके नीचे वाला सी चेक करा, सी हो गया सर मैच। ओके, बी और सी सेम लग रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, बी और सी तो सेम ही दिख रहा है। ठीक है, हाँ ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कहा। तो देखो आर का उल्टा, तो आर के तो सब भी सही, सब में सही है। एंड वाले जो लेटर्स हैं, एंड वाला जो इमेज दिया हुआ है तो सब में सेम ही है, तो बिल्कुल सही बात है। ई कैसा हो जाएगा बेटा? अब ये नहीं होगा, क्योंकि ई बना हुआ है जिस तरीके से ना, वो वाटर इमेज नहीं होता है। वाटर इमेज ई दिया हुआ है तो किस तरीके से बनेगा, ये ऐसा ही बनेगा, ठीक है, इस तरीके से ही बनेगा, ई जैसा ही दिखेगा। तो ये डी ऑप्शन इग्नोर हो गया। फिर इसके बाद हम देखें तो वी जो है वो, ये कैसा दिखता है बेटा? ये ऊपर जैसा दिखेगा, तो ऊपर जैसा दिखेगा तो ये वाला पार्ट भी इग्नोर हो गया, ए नहीं हो सकता है। अब बी बी और सी ऑप्शन ना गलती से यहाँ पर टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, तो ये दोनों ऑप्शन सेम हो गए हैं, ठीक है। तो बी और सी दोनों में से देखा जाए तो सेम ही है, तो ऑब्वियसली बी या सी दोनों में से कोई भी एक टिक कर दो तो ये आंसर हो जाएगा। बी और सी दोनों आंसर करेक्ट है, गलती से वो सेम आंसर कॉपी हो गया है।
ठीक है बच्चों। यस सर। ओके, तो ये था वाटर इमेज। और कौन सा इमेज था? ये एनटीएससी में आया हुआ क्वेश्चन था ये। वैसे ये जो क्वेश्चन आपको मैंने दिया था ये एनटीएससी एग्जाम में आ चुका था। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं लोग, खास नहीं है फिर भी, देखो ध्यान से देख के बताओ। वाटर इमेज बताना है बेटा। फर्स्ट। सर ए। वाटर इमेज 20 सर फर्स्ट है। सर पक्का? ए। यस सर। यस। 7 का कैसा होता है बेटा? 7 का वाटर इमेज कैसा होगा? ओहो हो। सर उल्टा एल बन ऐसा? जाएगा। ओके, तो ये तो हो ही नहीं सकता है और ये हो ही नहीं सकता है, तो कैसा बनेगा? ए और बी हो सकता है। फिर देखो यू को कैसे लिखेंगे? ऊपर वाला तो ये दोनों में है, ठीक है जी। एच का तो एच ही रहता है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर इसके बाद 1, अब 1 भी दोनों। अच्छा, ये 1 का उल्टा, ये इसका वाटर इमेज कैसा होता है? वाटर इमेज इसका कैसा होगा बेटा? सर आई जे। थिंक इस तरीके से होगा ना, इस तरीके से हो जाएगा। हाँ, जे जैसा बनेगा। तो ये देख सकते हो गया, इसमें ये नहीं है, हो गया गड़बड़ हो गया, मतलब ए आंसर सही है। तो इसमें विजुअलाइजेशन है, मेनली देखा जाए तो विजुअलाइजेशन है। आपको खुद ही विजुअलाइज करना है, फिर समझना है खुद ही। तो कुछ प्रैक्टिस करोगे ना, तो कुछ क्वेश्चंस इसमें दिए हुए हैं आपके मॉड्यूल में, बहुत सारे, कुछ नहीं बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो इन सारे क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करना, खुद से अपना दिमाग चलाना इसमें कि कैसे होगा। इसी में से आपका फेस टेस्ट में भी क्वेश्चन आएंगे, इसी से आएंगे, मॉड्यूल से ही आएंगे। तो मॉड्यूल को अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लेना। एक और बुक थी ना, ये था नॉन वर्बल। अब वर्बल देखते हैं, कहाँ गया वर्बल? वर्बल में हम लोगों सर ने, फेस टेस्ट की डेट क्या है सर? वो मुझे नहीं पता है, आप लोगों को बता देंगे। एकेडमिक्स डिपार्टमेंट में आप लोगों का नंबर होगा ना आपके पास, एकेडमिक डिपार्टमेंट का। यस सर। हाँ, उनसे बात कर लेना। हम लोगों ने बेटा, मुझे लगता है कि डायरेक्शन वाला क्वेश्चन किया था ना, डायरेक्शन सेंस वाला। यस सर। और कोडिंग डिकोडिंग याद है आप लोगों को? कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर था, वो किया था? नो सर। ओके जी, नहीं सर किया था, कोडिंग और डिकोडिंग किया था सर। किया था। हाँ, मुझे लगता सर है ये वाला यस सर। यस सर ये ये किया था। ये था। इसका नाम था वर्बल। तो वर्बल हम लोगों ने, मुझे लगता है पूरा ही कंप्लीट कर लिया था, मुझे जहां तक याद आ रहा है। एक क्वेश्चन दिखाता हूँ तो फिर आइडिया आ जाएगा, आइडिया लग जाएगा। रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ बेटा, 1 मिनट रुक जाओ। मेरे ख्याल से मुझे लगता है ये किया नहीं है, जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है ना, मुझे लगता है किया नहीं है। फिर भी चलो कोई नहीं। देखो ये है, गुडनेस को अगर हम HNPCODRDTR कहते हैं, तो ग्रेटनेस को क्या कहेंगे? ये ऐसा क्वेश्चन किया था? नो सर। हम्म, ये इसी को कहते हैं कोडिंग डिकोडिंग। तो मतलब क्या है कि गुडनेस को देखो कैसे करके लिखा हुआ है, कुछ एक कोड के अकॉर्डिंग इन्होंने लिखा हुआ है। जैसे एक तो पोजीशन की बात करते हैं, इंग्लिश अल्फाबेट में जो है ना, पोजीशन की बात करें तो आपको पोजीशन पता है सबका? ए की पोजीशन 1 होती है, बी की पोजीशन 2 होती है, ऐसे ही जेड की पोजीशन 26। और अपोजिट साइड से देखेंगे तो ए की 26, बी की 25, सी की 24, इस तरीके से। ए के अपोजिट में जेड होता है, बी के अपोजिट में वाई होता है, इस तरीके से। तो अब ये देखो कि किस लॉजिक से ये गुडनेस को इन्होंने HNPCODTR लिख दिया है। तो उसी लॉजिक से ग्रेटनेस को आपको लिखना है। सर वो दोबारा बताना जो आपने स्टार्टिंग बताया था सर, वो सुन नहीं पाया। नहीं, इसमें बताने जैसा नहीं है कुछ बेटा, ध्यान से देखो ना। गुडनेस को इन्होंने ये लिख दिया है, ठीक है। तो उसी किस लॉजिक से लिखा है वो मुझे भी नहीं पता है कि कौन से लॉजिक से लिखा है, वो पता करना पड़ेगा इसमें। तो उसी लॉजिक से ग्रेटनेस को देखो कैसे लिख सकते हैं। ABCDEFG, जी के बाद सर ऑप्शन सी। यस, कौन सा लॉजिक से? सर GH यानी सर 1 का डिफरेंस है। और यस, ON में सर रिवर्स हो रहा है, GH में +1 और ON में -1 ऐसे। वेरी गुड, यही लॉजिक ही है। और इसके लिए कोई मैथमेटिक्स में फार्मूला नहीं है, ये आपको खुद से सोचना पड़ेगा कि इन्होंने क्या किया है। जी के बाद H आता है तो एक लेटर बढ़ा दिया है, मतलब जी के बाद H ही आएगा, ठीक है। तो H तो 3 में है, B में भी है, C में भी है, A में भी है। फिर देखो ये गुडनेस में जो O है, पहला O,
तो ये ओ के बाद ना, ये ओ की जगह पे यहाँ पे अगले में एन लिखा हुआ है, मतलब एक पीछे कर दिया है। जी के बाद एच लिख दिया है, अब ओ के पहले एन आता है वो लिख दिया है, मतलब आर के पहले क्या आएगा बेटा, क्यू। तो यहाँ भी क्यू है, यहाँ भी क्यू है, सब जगह क्यू है, वेरी गुड। इसी तरीके से फिर से ओ के बाद क्या लिखा है, पी, मतलब एक बढ़ा के एक, मतलब +-1 किया हुआ है। जी से +1 कर दिया तो एच आ जाएगा, ओ से -1 कर दिया तो एन आ जाएगा, ओ से फिर +1 कर दिया, वो -1 कर दिया, ये चल रहा है। तो आर से पहले करेंगे तो क्यू आएगा, फिर ई के बाद एफ आना चाहिए, तो ये एफ भी है सब में। उसके बाद उसके बाद ए के बाद, ए से पहले क्या आता है, जेड आता है, तो ये जेड आना चाहिए, तो सब में जेड भी है। उसके बाद टी से बाद आता है एस टी, यू, यू आता है, यू आता है, तो ये भी है। अब देखो ये ऑप्शन टी के छट बाद एस आ जाएगा। है, टी के पहले लेंगे सर हम। टी के पहले नहीं लेंगे, टी के बाद लेंगे। भाई ये ए के पहले लिया था ना अभी, तो ए के टी के पहले बाद जेड लेना लिया है। था ना, तो टी के बाद लेंगे, टी एस टी यू होएगा। और फिर एन से पहले लेंगे, एन से पहले लेंगे तो क्या आएगा, एम। एम सर हाँ, ऑप्शन। ये रहा ना, हो गया, ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि यहाँ ओ आ रखा है, तो ओ नहीं होगा ना, एम होगा। तो बी आंसर करेक्ट है ये। ठीक है बेटा, यही होता है कोडिंग डिकोडिंग। तो इसमें क्या लॉजिक था, मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। ये कोई ऐसे कोई मेरे ख्याल से बताने वाली चीज नहीं है, क्योंकि इसमें हर एक क्वेश्चन में अलग अलग लॉजिक लगेगा। एक लॉजिक सारे क्वेश्चन में तो लग नहीं सकता है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन के लिए अलग लॉजिक होगा। तो वो समझो इस बात को कि क्या किया गया है, इसमें और इसमें जो है ना +1 कर दिया गया है, मतलब एक नंबर ऐड कर दिया गया है। और इसमें क्या किया गया है, एक अल्फाबेट पहले का लिख दिया गया है। फिर इसी तरीके से ये जो ओ है और ये जो पी है, इसमें एक ऐड कर दिया गया है। और ये जो डी है और ये जो सी है, इसमें -1। अब देख ही सकते हो डी से पीछे आता है सी, तो वो लिख दिया गया है। तो इस लॉजिक से लिखा गया है। तो समझ ही गए होंगे सभी बच्चे। और हर एक क्वेश्चन में अलग अलग लॉजिक लगेगा, ऐसा नहीं है कि सभी क्वेश्चन में एक ही लॉजिक लगा देंगे तो आ जाएगा, ऐसा नहीं है। यस। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं बेटा, ये देखो, कह रहा है हार्ट इज कोडेड एज 1 2 3 4 5 एंड डिस्क इज कोडेड एज 6 7 8 9। तो कह रहा है कि हेस्ट को कैसे करेंगे, किस लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। थिंक। सर फर्स्ट का ऑप्शन ए है। कैसे। सर H1 है, A3 है, S8 है। A3 कैसे है। सर उस हार्ट में दिया हुआ है सर HEART, तो इसका मतलब H1 है, E2 है और A3 है। ओके 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 ओके, बिल्कुल सही लॉजिक, कि H जो है वो 1 के इक्वल है, और E जो है वो 2 के इक्वल है। ऐसे ही A जो होगा वो 3 के इक्वल होगा। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये हो जाएगा 1 3 8, है ना, 5 2। तो ये पहला आंसर आ गया। दूसरा देखो, सेकंड देखो क्या है, सेकंड का आंसर क्या आएगा। ऑप्शन डी। ऑप्शन बी। डी 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 फॉर डॉल। ओके डी। हाँ, तो ये देखा, मेरे ख्याल से बहुत ही आसान था बेटा इसको समझना, कि के क्या है बेटा, ध्यान से देखो, 9 है के, तो सब में 9 है वैसे। ओके, फिर आई किसके इक्वल है, सॉरी, ए किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है, सब में 3 दिया हुआ है। ऐसे ही देखेंगे तो आर किसके इक्वल है बेटा, आर इक्वल है 4 के, तो 4 भी। हाँ, ये ऑप्शन ये हो सकता है, या ये हो सकता है, या ये हो सकता है, ये तो कैंसिल हो गया। उसके बाद ए, फिर से ए आया, तो फिर ए आया, इसका मतलब 3। तो ये भी हो सकता है, ये भी हो ये भी हो सकता है। तो कहाँ पे मिस्टेक हो रही है, ये 5 आई थिंक बोल रहे हो ना, डी बोल रहे हो ना आंसर, तो टी टी किसके जगह पे है, देखो तो 5 पे, यही आंसर है। आई थिंक समझ में आ गया होगा तुम लोगों को क्या करना है इसमें, लेटर्स भी यस सब। सर। हाँ, कर लिया होगा, समझ में आ जाएगा मेरे ख्याल से, कुछ खास इसमें है नहीं। तो ये एनटीएससी में आया हुआ क्वेश्चन था, देख सकते हो आप लोग कितना आसान क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है बेटा। यस सर। यस सर। ओके, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद क्लास को एंड करते हैं। देखो तो ये क्वेश्चन देखो तो,
कह रहा है टी ए के ई को 3 4 5 6 लिख सकते हैं, ऐसा ही लग रहा है बस, वैसे बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन लग रहा है। अरे बच्चों 1 मिनट रुक जाओ, करो इसको जल्दी जल्दी। सर बी। डी। ओके, देखो दोनों में के है, दोनों में ए भी है, नहीं दोनों में के भी है और ए भी है, दोनों में ए और के, दोनों में ए के है, तो और दोनों में 4 5 भी है, 4 5 भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए और के में से कोई भी या तो 4 होगा और कोई 5 होगा। सर बी है। ओके, और फिर बात करें अगर एम की, सॉरी टी और ई में, टी और ई की बात करें अगर, तो टी और ई क्या हो सकता है, 3 या 6 हो सकता है, और एम और एल की बात करें तो वो क्या हो सकता है बेटा, 7 और 9 हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं मेक बनाने, मेक करना है हमें, बनाना है। ठीक है, तो मेक के लिए तो देखो ध्यान से, इसमें ए और के है, तो ए और के अगर है तो ए और के तो 5 या 4 तो होगा ही। ठीक है, और एम और ई है, तो एम और ई के लिए क्या करेंगे इसमें बच्चों, एम और ई के लिए क्या करेंगे, जरा सोचो तो, एम और ई के लिए क्या करेंगे, बताओ क्या कैसे किया तुम लोगों ने। सर 7 और 6 एम और ई के लिए। कैसे, 3 और 9 क्यों नहीं, 3 और यस 9 सर। है ही नहीं। सर टी की वैल्यू 3 दे रखी ना, टी के आगे 3, ए के नहीं नहीं आगे नहीं 4। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, टी के आगे 3 नहीं है, वो टी 3 6 में से कोई सा भी हो सकता है। और इसमें बात ये हो रही है कि 3 और 9 कहीं ऑप्शन में है ही नहीं। ठीक है, 3 और 9 कहीं ऑप्शन में है ही नहीं, इसीलिए तुम उस 3 और 9 को इग्नोर कर रहे हो और 7 6 लिख रहे हो। ठीक है, इस तरीके से लिख रहे हो तुम, इस तरीके से आई थिंक तुम लोग लिख रहे हो। ठीक है, मेरे ख्याल से इस यस तरीके सर। से, है ना। तो अब हाँ ठीक है, लेकिन वही लॉजिक वही लग रहा है इसमें, टी की जो है ना, सॉरी ए जो होगा वो 4 के इक्वल माना जाएगा, के जो है वो 5 के इक्वल माना जाएगा। ठीक है, और क्लियरली यहाँ पर दिख भी रहा है 5 4 है, 4 5 है, तो ठीक है, अच्छी बात है। और फिर इसके बाद पोजीशन उनकी उसी तरीके से दे रखी है। तो ये क्वेश्चन क्या था, बकवास क्वेश्चन था, ऐसे ही आसान क्वेश्चन था ये तो, बिना मतलब का दिमाग लगा रहे हैं हम। ठीक है, उसी पोजीशन पे है बेटा, टी की वैल्यू 3 है, ए की वैल्यू 4 है, के की वैल्यू 5 है, ई की वैल्यू 6 है। ऐसे ही सेम लॉजिक लग रहा है जो पहले क्वेश्चन, इससे पिछले क्वेश्चन में किया था, वही लॉजिक फिर से लग रहा है। बात खत्म। तो एम की जगह पे क्या लेंगे बेटा, 7 लेंगे। ए की जगह पे क्या लेंगे, ए की जगह पे 3 लेंगे, फिर 4 लेंगे, और फिर ई की जगह पे क्या लेंगे, क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं, वही चीज है जो पिछले क्वेश्चन में था, 7 3 4 6। ओह, सर 7 4 5 6। 7 4 5 6, सॉरी 7 4 5 6, ये क्या कर दिया मैंने, 7 4 5 6। ए की जगह पे क्या लेंगे, 4, और के की जगह पे क्या लेंगे, 5। 5। 7 4 5 6, यस 7 4 5 6, बी ऑप्शन, ये भी एनटीएससी में आया हुआ था। एक पार्ट और बचा हुआ है अभी इसमें, मैट में ना एक छोटा सा पार्ट अभी और बचा हुआ है, उसको कहते हैं रैंकिंग। रैंकिंग क्या होता है, ध्यान से देखो, 2 मिनट रुक जाओ बेटा, तुम लोग ना 2 मिनट आज एक्स्ट्रा दे दो, बस काम खत्म। यस सर। 2 मिनट रुकना है बेटा, 2 मिनट। देखो कह रहा है कि इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि देखो इसमें क्या करना होता है, देखो ध्यान से, कि कह रहा है कि इन काउंट ईच वन इन द फॉलोइंग सीक्वेंस दैट इज इमीडिएटली फॉलोड बाय 2। 2 के बाद आना चाहिए 1, तो 2 के बाद ये भी देखो, ये 1 जो है 2 के बाद आया हुआ है, ये 1 जो है ये भी 2 के बाद आया हुआ है, लेकिन 3 से फॉलोड नहीं होना चाहिए, मतलब इसके आगे 3 नहीं आना चाहिए। जैसे ये वाला पार्ट, ये 3 आ गया ना, तो ये काउंट नहीं होगा, मतलब 2 के बाद 1 होना चाहिए और 1 के बाद 3 नहीं होना चाहिए, 2 के बाद 1 होना चाहिए और 1 के बाद 3 नहीं होना चाहिए। तो ऐसे कितने 1 है, ऐसे कितने 1 है वो काउंट करना है, कि 2 के बाद 1 होना चाहिए और फिर उस 1 के बाद 3 नहीं होना चाहिए। तो काउंट कर दिया बेटा, कितने हैं देखो, मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या। नहीं सर, देख रहा हूँ। Count each one in the following sequence the number that is immediately followed by 2 if 2 is not immediately followed by 3।
मैंने थोड़ा सा उल्टा बोल दिया बेटा, गलती हो गई मेरे से। ये सर मेरे को चल गया पता सर, आपने हाँ। बाद में वाले को काउंट करने के लिए कह दिया। हाँ, ये 1 जो है ना 2 से पहले होना चाहिए और 2 के बाद 3 नहीं होना चाहिए। तो देखो जैसे यहाँ पर हो रहा है ऐसा, 2 से पहले 1 तो है बट उसके आगे 3 आ गया, तो ये काउंट नहीं होगा। 2 से पहले आना चाहिए 1, ठीक है, 2 से पहले आना चाहिए 1, तो ये भी काउंट होगा। यहाँ पर भी देखो आप काउंट कर सकते हो, इसको गोला वाला जो है ना काउंट कर सकते हैं। सर 4 है आंसर। ये काउंट नहीं होगा, सर 4 है बी ये भी आंसर। काउंट होगा। यस, 1 मिनट, 2 से पहले 1, 4 आ रहा है कि 3 आ रहा है? सर 4। सर 4 आ रहा है सर, लास्ट में भी सर है क्या 1 2 5 सर लास्ट में। यस, वेरी गुड वेरी गुड, ये नहीं देखा मैंने। हाँ देखो 2 से पहले 1 आना चाहिए, इसका मतलब हुआ कि 2 से पहले 1 होना चाहिए और उसके 2 के बाद जो है ना 3 नहीं होना चाहिए। तो ये वाला इग्नोर हो जाएगा, ये वाला भी इग्नोर हो जाएगा, देख सकते हो आप। बाकी जो है 1 1 1 देख लो कितनी बार ऐसे 1 है, तो 4 आ जाएगा। तो ये आंसर है, बी आंसर है। तो इस चैप्टर में बेटा यही करना होता है, हमें यही करना होगा। रैंकिंग इसी को कहते हैं, ठीक है। रैंकिंग में यही सारा कुछ आपको करना होगा कि भाई किसके आगे पीछे कौन है, यही सब पता करना होगा हमें। यस सर। हाँ, ये कोई खास Yes, इसमें sir. कोई इंपॉर्टेंट इसमें नहीं है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन, बस 2 मिनट और। एक्चुअली 2 से 5 मिनट हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, आज की क्लास कर लेते हैं हम लोग, 5 मिनट एक्स्ट्रा कर लेते हैं, बस 2 मिनट और वेट कर लो। ये देखो इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन मैं समझाता हूँ कैसे करते हैं। देखो कह रहा है मीना जो है ना दोनों साइड से 11th पोजीशन पे है, मतलब यहाँ पर कुछ कुछ बच्चे हैं लेकिन मीना जो है 11th पोजीशन पे है, इधर से भी और इधर से भी। तो इसका मतलब ये हुआ कि 10 बच्चे इसके इस साइड में होंगे और 10 बच्चे इस साइड में होंगे, तभी तो 11वीं पोजीशन पे है। सर 21 बच्चे हुए टोटल। सर 21 होंगे। ठीक है, मतलब ये 10 बच्चे इधर होंगे तब 11वीं पोजीशन पे ये है, और ऐसे ही 10 बच्चे इधर से भी होंगे, B1 B2 B3 से लेकर के B10 तक, तभी तो ये 11वीं पोजीशन पे इधर इधर से। टोटल बच्चे कितने हो गए? 21 बच्चे हो गए। यस, वेरी गुड, यही आंसर है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी होते हैं। तो देख सकते हो आपकी इसमें भी कोई बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत टफ है, बहुत चैलेंजिंग है, बिल्कुल नहीं, है ना। अभी हमारे पास 1 मिनट है, मैंने आपसे 2 मिनट मांगा था, तो अभी 1 मिनट है, तो 1 मिनट देख लेते हैं बेटा, 1 मिनट देख लेते हैं, जल्दी जल्दी एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, NTSC में आया हुआ क्वेश्चन। ये देखो कह रहा है कि सेकेंड वर्ड कौन सा आएगा, डिक्शनरी में अगर देखेंगे तो सेकेंड वर्ड कौन सा आएगा। सब में EXP तो है ही, तो EXP तो कर दो सब में। अब सर E के फर्स्ट वन, हाँ सर फर्स्ट Option A. उसमें आर आ रहा है पीओ के बाद, और किसी में हाँ। पीओ के बाद आर। यस यस यस, ओ पहले तो ओ आना चाहिए, EXP के बाद ओ ही आ सकता है, ठीक है, क्योंकि यू नहीं आ सकता है, ठीक है। तो और फिर उसके बाद ओ के बाद आर आर एस, यस एस भी नहीं आ सकता है तो आर आएगा, ठीक है, और आर आएगा तो यही एक ऑप्शन बच गया। मतलब डिक्शनरी में अगर हम वर्ड्स को करेंगे लिखेंगे तो ये सबसे पहले आएगा, इन सब चारों में से, इन चारों में ये वर्ड सबसे पहले आएगा। डिक्शनरी में देखा है आप लोगों ने वर्ड कैसे लिखा जाता है, ठीक है, डिक्शनरी में कैसे लिखा है, जैसे मान लो कि एग्जिट है, तो एग्जिट में अगर मान लो कि उल्टे सीधे तरीके से हम लिखना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आएगा आई वाला वर्ड, आई आएगा, फिर उसके सॉरी ई वाला वर्ड आएगा, फिर ई आएगा, आई आएगा, टी आएगा, एक्स आएगा। लेकिन ऐसा कोई वर्ड नहीं होता है, बट डिक्शनरी में अगर लिखेंगे तो इस तरीके से आएगा। फिर उसके बाद आएगा EIXT आएगा, फिर उसके बाद आएगा आई से स्टार्ट होगा तो आई आएगा, फिर ई आएगा, फिर टी आएगा, फिर एक्स आएगा। इस तरीके से लेटर्स को लिखते हैं, तो उस लॉजिक से ए आंसर करेक्ट है। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास यहीं पर कंप्लीट करते हैं। ये हमारा चैप्टर लगभग कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। आप लोग खुद से प्रैक्टिस करना, अगली क्लास में मिलते हैं। गुड नाइट सर। गुड बाय नाइट। सर। लेफ्ट मत होना।